जनवरी 7 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को मसीह सलाम। आज के संदेश का शीर्षक परमेश्वर के पुनरुद्धार के लिए तैयार, आर्थर जैक्सन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग भजन संहिता अध्याय 80 पद 1, 7 से 14 और 19। हे इज़राइल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा, तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। पद 7 से 14। हे सेनाओं के परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकाल कर उसे लगा दिया। तूने उसके लिए स्थान तैयार किए और उसने जड़ पकड़ी और फैलकर देश को भर दिया। उसकी छाया पहाड़ों पर फैल गई और उसकी डालियां ईश्वर के देवदारों के समान हुई। उसकी शाखाएं समुद्र तक बढ़ गईं और उसके अंकुर महानद तक फैल गए। फिर तूने उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया कि सब बटोही उसके फलों को तोड़ते हैं? जंगली सुअर उसको नाश किए डालते हैं और मैदान के सब पशु उसको चर जाते हैं। हे सेनाओं के परमेश्वर, फिर आ, स्वर्ग से ध्यान देकर देख और इस दाखलता की सुधि ले। पद 19। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। मुख्य वचन भजन संहिता 80 उसका 7वां भाग। हे सेनाओं के परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। मेरे पास एक मित्र की ओर से आई तस्वीरें आश्चर्यजनक थीं। उनकी पत्नी के लिए एक आश्चर्यजनक उपहार, फिर से नई की गई लग्जरी कार, बाहर का शानदार गहरा नीला रंग, चमकदार क्रोम रिम्स, अंदर की सीट गद्दियां काले रंग की बनाई हुई और एक मोटर जो अन्य ऊंची कोटि के सुधारों से मेल खा रही थी। उसी वाहन के पहले की तस्वीरें भी थीं, एक फीका घिसा पिटा प्रभावहीन पीला रूप। हालांकि इसकी कल्पना करना कठिन हो सकता है। यह संभव है कि जब वाहन असेंबली लाइन में से निकली तो यह ध्यान आकर्षित करने वाली रही हो, लेकिन समय टूट फूट और अन्य कारकों ने इसे ज्यों का त्यों बनाए जाने के लिए तैयार कर दिया था। पुनरुद्धार के लिए तैयार। भजन संहिता 80 में परमेश्वर के लोगों की स्थिति ऐसी ही थी और इस प्रकार बार बार प्रार्थना की गई, हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। हालांकि उनके इतिहास में मिस्र से बचाव और भरपूरी के देश में रोपा जाना शामिल था। अच्छे समय आए और गए। विरोध के कारण वे परमेश्वर के न्याय का अनुभव कर रहे थे। इस प्रकार उनकी प्रार्थना थी, हे सेनाओं के परमेश्वर, फिर से आ, स्वर्ग से ध्यान देकर देख और इस दाखलता की सुधि ले। क्या आपको कभी परमेश्वर से संवेदन शून्य, दूर या अलग हुआ महसूस होता है? क्या आपको अपने अंदर की शांति और आत्मसंतुष्टि नहीं है? क्या ऐसा इसलिए है कि यीशु और उसके उद्देश्यों के साथ तालमेल नहीं है? परमेश्वर बहाल करने के लिए हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। परमेश्वर से मांगने से आपको क्या रोक रही है? आपने कब परमेश्वर के बहाल करने वाले, पुनः ताजा करने वाले कार्यों का अनुभव किया है? वर्तमान में आपके जीवन के किन क्षेत्रों को पुनर्स्थापना करने की आवश्यकता है? हे पिता, मैं आपकी पुनर्स्थापना की अभिलाषा करता हूं, इसलिए मुझे मेरी आवश्यकता को देखने और इसे प्राप्त करने में मेरी सहायता करें। आमीन।